राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक नया नियम लागू कर दिया है जो 2026 से लागू हो जाएगा। 1 जनवरी 2026 से यह नया नियम लागू हो रहा है और उस नए नियम को लेकर कई सारे अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बन गई है। दरअसल कर्मचारी चयन बोर्ड ने फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए, नकली सर्टिफिकेट, नकली मार्कशीट को रोकने के लिए और भर्तियों में जिस तरीके से कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो नौकरी हासिल करने के लिए फर्जी तरीके का इस्तेमाल करते हैं, फर्जी सर्टिफिकेट लगा देते हैं, फर्जी डिग्री लगा देते हैं। और इसी को रोकने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने 1 जनवरी 2026 से एक नए नियम को लागू करने की घोषणा कर दी। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी कि ये नया नियम जो है वो 2026 से लागू होने वाला है, यानी कि कुछ ही दिनों बाद में ये नया नियम लागू हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, जो इन भर्ती परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, जितनी भी जो भर्ती प्रक्रियाएं चाहे प्रक्रियाधीन हो या फिर आने वाली हो, इन तमाम भर्तियों में ये नियम लागू होने वाला है। दरअसल जब भी आप कोई फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने से पहले आपको ओटीआर पर अपने सारे के सारे जो दस्तावेज हैं वो अपलोड करने होंगे। अगर नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, बाद में दिक्कत हो सकती है। और एक बार ओटीआर पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद उसे हटा नहीं सकेंगे, यानी कि आवेदन करने से पहले ही आपको सारे के सारे अपने दस्तावेज अपलोड करने होंगे। बाद में हटा नहीं सकते, बदल नहीं सकते, डिलीट नहीं कर सकते। तो इसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल उठने लगे कि अगर हम किसी भी भर्ती के लिए आवेदन करते हैं और जो डिग्री उसमें चाहिए, जो योग्यता चाहिए, वो एग्जाम हो गया हो या होने वाला हो, उसका जो फाइनल सर्टिफिकेट है, डिग्री है, वो नहीं आई हो, तो क्या कर सकते हैं। तो इसको लेकर भी कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। एक अभ्यर्थी ने यही सवाल पूछा था कि हमारा अगर डिग्री चल रही है और एग्जाम हो गया है और डिग्री आने वाली है, नहीं आई है, फिलहाल हमारे पास नहीं है, जब हम फॉर्म भर रहे हैं तो बाद में फिर किस तरीके से उसको अपलोड कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। सारे डॉक्यूमेंट ओटीआर पर डालने हैं, तो जो डिग्री नहीं आई है, जो दस्तावेज हमारे पास नहीं है, उसको कैसे डालेंगे। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जैसे कि आप कोई भी डिग्री कर रहे हैं, जैसे कि बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, तो आपके जैसे सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर की जो एग्जाम हो चुका है, प्रीवियस एग्जाम जो हो चुका है, प्रीवियस आपके पास जो मार्कशीट है, फाइनल मार्कशीट है, उसको अपलोड करना है। माना कि आप थर्ड ईयर में हैं, आपके सेकंड ईयर की जो मार्कशीट है वो आपके पास है, तो आपको ओटीआर में जब भी आवेदन करेंगे उस समय आपको सेकंड ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी है। उसके बाद जब आपकी एग्जाम होगा और डॉक्यूमेंट आप दस्तावेज सत्यापन करवाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, तब जाकर के आप उस डिग्री को वहां पर भी दिखा सकते हैं। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जेन्युइन हैं, ईमानदार हैं, ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, ईमानदारी से एग्जाम दे रहे हैं, आप किसी भी प्रकार का कोई फर्जीवाड़ा नहीं कर रहे, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। तो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने भी साफ तौर पर यही बात कही है कि आप जो भी प्रीवियस मार्कशीट हो उसको अपलोड कर देना है। उसके आधार पर ही आगे जब भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय उसको मैच कर लिया जाएगा। लेकिन जो भी ओटीआर पर आप दस्तावेज अपलोड करेंगे उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते समय मैच किया जाएगा। अगर कोई भी मिसमैच पाया जाता है, आपने ओटीआर में कोई और दस्तावेज डाला है, बाद में जाकर के कोई और दस्तावेज डाल रहे हैं, ओटीआर में दूसरी डिग्री दे रखी है और दस्तावेज सत्यापन के समय दूसरी डिग्री दे रहे हैं, तो फिर आप दिक्कत में फंस सकते हैं, आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। अगर फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की तो आप फंस सकते हैं। तो ये तमाम चीजें थी जिसको लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि अब आपको डरने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो 1 जनवरी 2026 से नया नियम लागू हो रहा है उसमें ओटीआर पर सारे दस्तावेज अपलोड करने होंगे, बाद में वो मैच किए जाएंगे। ओटीआर पर दस्तावेज अपलोड करने के बाद उसको आप हटा नहीं सकते, बदल नहीं सकते हैं। इसीलिए तमाम अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल थे। तो ये सवाल जो है, कंफ्यूजन है, वो दूर हो चुका है। आप बाद में उसको दिखा सकते हैं, पहले जो भी आपकी प्रीवियस मार्कशीट है उसको अपलोड कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें थी जिसको लेकर के अभ्यर्थियों के मन में कंफ्यूजन था। अगर और कोई आपका सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना है, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।